पत्र के मूल में बने हुए उत्तम थाला, जिसको क्या बोल देंगे, थाला यानी उसमें घरुआ सा बना दिया जाता है, यदि उसमें कोई जल से उसको भर दे तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बेल वृक्ष के नीचे थाला यानी उसको एक गमला टाइप का मिट्टी की रोक लगा करके फिर उसको पानी से भर दें। लिखा है जनाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवितिलम। शंकर जी तो ये कहते हैं कि वो लोग मुझे गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय हो जाते हैं जो बिल्व वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, जल सींचते हैं, इतना जल के जल भरा रहे उसमें, इतना पानी उसमें चढ़ा दें। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जो जल से भर देता है उसके ऊपर मेरी दृष्टि जरूर पहुंचती है। जो व्यक्ति गंध फूल इत्यादि से बेल वृक्ष के मूल का जड़ों का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। पूजिए तो बिन मूलम यो गंध पुष्पाद भिन्न रही। रोली मोली चंदन कलावा दिया, इससे जो पूजा करे कहते हैं कि उन्हें संतान सुख की अभिवृद्धि होती है। 100 बातों की एक बात है, जिनके बच्चे माता पिता को, मम्मी पापा को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक से बातचीत भी नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते, आपके हाल चाल भी नहीं लेते, तो बेल वृक्ष की जड़ों में रोली गंध चंदन इत्यादि से 1 लोटा जल चढ़ाकर बेल वृक्ष का यदि पूजन किया जाए तो बेटा और बहू तुमसे कभी अलग नहीं जा पाएंगे। ये प्रभाव बेल वृक्ष का। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूं। वर्णन है, लिखा है कि शिवलोक मामरोति संतति वर्धते सुखम। संतान का उत्कर्ष नहीं हो रहा है, उन्हें व्यापार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उन बच्चों के निमित्त आप भी बेल वृक्ष की जड़ों में 1 लोटा जल चढ़ा करके इस बेल वृक्ष की 40 दिन आप पूजा कीजिएगा, एब्सेंट मत कीजिए, समाधान हो जाएगा। बेल वृक्ष इतना वंदनीय है, इतना पूजनीय है। और क्या लिखा, बिल्वमूले दीपमालाम या कल्पयन्ति असादरम सतत ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। जो बेल की जड़ों में 1 दिया जलाते हैं 1 कल्प तक वो भगवान शंकर के चरणों में रहते हैं उस लोग। 1 कल्प कितना होता है? कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, कल्प क्या है? प्रयाग में लोग जाके कल्पवास करते हैं। मुझे मीडिया के लोगों ने पूछा, मैं प्रयाग में बता रहा था कि कल्प क्या है। कलयुग की उम्र 4,32,000 है, द्वापुर की उससे दूनी है, त्रेता की उससे 3 गुनी है, सतयुग की उससे 4 गुनी है, 17 लाख कुछ है सतयुग की उम्र। तो ये 4 युग एक बार निकल जाए उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ये 4 युग 1000 बार निकल जाए तब उसको एक मनवंतर कहते हैं, और ये मनवंतर 72 बार निकल जाए तब उसको एक कल्प कहते हैं। समझते हैं? जो प्रयाग में 1 महीना वास कर लेते हैं तो उन्हें इतने वर्षों तक का भजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। कल्प इसे कहते हैं, कल्प की इतनी वर्षों की इतनी संख्या होती है। तो यहां इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो भगवान महादेव के बेल वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं और 1 दिया जला करके रख देते हैं, 1 कल्प वर्ष तक भगवान महादेव के चरणों में उनको स्थान प्राप्त होता है। ये इतनी बड़ी महिमा बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करने की। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 आध बार कर लो, सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, अमावस्या को कर लो, करो जरूर। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। कहां गंडा ताबीज के चक्करों में पड़े हो? आपने तो दूसरों के ही भरोसे छोड़ दिया। जन्म पत्री देखने वाला ही सब कुछ कर दे तो तुम क्या करोगे फिर? अपने भाग्य के निर्माता आप खुद बनिए। अपने भाग्य के कपाट अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलिए। फ्री फंड का कुछ नहीं चाहिए। आलसी मत बनिए, प्रमादी मत बनिए। और भगवत कार्य में तो आलसी बनना ही नहीं है, विश्राम लेना ही नहीं है। सुरसा आ गई थी हनुमान जी के सामने, का विश्राम कर लो। वो पर्वत आ गया था, मैनाक पर्वत, हनुमान जी के सामने, कहा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवत कार्य ना हो जाए तब तक कोई विश्राम तो होगा ही नहीं। आप भी भगवत कार्य के लिए धरती पर आए।
आप सब हनुमान बन करके आए हैं धरती पर, आप सब सबरी बन करके आए हैं धरती पर। हमारा और आपका जीवन भगवत कार्यों के लिए अच्छे काम करें। नगर में एक भक्त पैदा हो जाता है, पूरे क्षेत्र का तारण कर देता है। हम भगवान के परम साधक बने। श्री शिव महापुराण का ऐसा अद्भुत संदेश है। बिल्व शाखा समादाय हस्तेन नव पल्लवम। अपने हाथों से बेल की पत्तियां तोड़कर तीनों पत्तियों पर भगवान का नाम लिख करके जो चढ़ाते हैं, लिखा है कि देखो कौन सा बेल पत्तियां, एक तो ऐसे बड़े बड़े पत्ता होते हैं, एक बिल्कुल छोटे होते हैं, तो ना छोटे पत्ते चढ़ाए जाते ना बड़े पत्ते चढ़ाए जाते, बीच के जो मीडियम है वो बेल पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती। लिखा है ना वर्णन किया, हंसते नव पल्लवम, वो ज्यादा कड़ाक ना हो, ज्यादा कड़क ना हो, हाथ में ले अपने आप उसकी पत्तियां ऊपर नीचे हिल रही हो, ऐसी पत्तियां भगवान शिव के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। देखा गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पाप प्रमुच्यते। ऐसी बेल पत्नियां भगवान को चढ़ाने से संपूर्ण पाप जल जाते, खत्म हो जाते। यह बेल की इतनी बड़ी महिमा है। बेल बमूले शिवरतम भोजिए दस्तु भक्तिता, यह भी लिखने के लायक बात है। बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर एक ब्राह्मण को भोजन करा देते हो तो उसका पुण्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। आगे से लेके पीछे तक आप जितने भी बैठे हैं, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके गमले में बेल वृक्ष ना हो, जिसके गमले में पीपल ना हो, जिसके गमले में बरगद ना हो। जमीन में तो आप नहीं लगा सकते पीपल और बट जैसे पेड़, क्योंकि पूजा ज्यादा मांगते हैं, लेकिन आप गमले में लगा सकते हैं। यदि आपके गमले में पीपल का वृक्ष है, पौधा है, उसका आप दर्शन कर लेते हैं, इससे रोग नहीं बढ़ते। वट वृक्ष के द्वारा आयुष बढ़ता है और बेल वृक्ष के दर्शन के द्वारा घर में समृद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। और तुलसी जिस घर में पूजी जाती है उस घर की देहली को हरि और हर महादेव और नारायण उस घर को छोड़ के नहीं जाते। ऐसा स्कंध और पद्म पुराण अंतर्गत वर्णन किया।